दोस्तों, तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम संधारित्रों के संयोजन यानी कि संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है और उनका जो डेरिवेशन होगा वो कैसे करेंगे वो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक आपकी एक अच्छी होने वाली है। टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। तो पहला इसमें क्या है, संधारित्रों का संयोजन निम्न दो प्रकार से किया जा सकता है। मतलब संधारित्रों को हम दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। पहला क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। हम इन्हें दो तरह से जोड़ सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम से, दूसरा किससे, समांतर क्रम से। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे श्रेणी क्रम से कैसे जोड़ेंगे। अब हम इसको श्रेणी क्रम संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए पहले हम एक फिगर क्या कर लेंगे, फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, हम एक फिगर चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। कैपेसिटर हम ऐसे ही बनाते हैं जिसमें दो प्लेटें होती हैं। ठीक है ना, हम अलग अलग कलर की प्लेटें ले लेते हैं यानी कैपेसिटर ले लेते हैं। जिस तरीके से आपने क्लास 10th में क्या पढ़ा होगा, प्रतिरोधों का संयोजन, उसी तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, संधारित्रों का संयोजन। ऐसे हमारे पास कुछ संधारित्र हो गए, कैपेसिटर हो गए हैं जो किसमें जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। जो किसमें संयोजित हैं, जो सीरीज में संयोजित हैं। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब इनको बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है ना, पहले इनको बैटरी से जोड़ देते हैं। ऐसे आप भी जोड़ लीजिएगा, आपको ऐसे न्यूमेरिकल से बहुत मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको आप जितनी अच्छी तरीके से समझेंगे न्यूमेरिकल आपको उतनी अच्छी तरीके से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है ना, इतना कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं, यहाँ पे एक बैटरी। ठीक है ना, ये हमारी बैटरी हो गई। शेष जगह को कंप्लीट ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, एक तरफ प्लस का क्यू यानी कि एक तरफ प्लस बना देंगे, एक तरफ माइनस। अब हम संधारित्रों की जो पहली प्लेट होती है उस पर प्लस आवेश होता है और सेकंड वाले पे माइनस आवेश होता है। इस पे भी प्लस आवेश, इस पे भी माइनस आवेश, इस पे भी प्लस आवेश, इधर भी माइनस आवेश। ठीक है ना। तो ये हो गई, हमने कुछ तीन प्लेटें ले ली। ठीक है ना, कुछ तीन प्लेटें ले ली, कुछ तीन संधारित्र ले ली जिनमें दो दो प्लेटें हैं। एक प्लेट पर प्लस का क्यू आवेश, दूसरे पे माइनस का क्यू आवेश, ऐसे तीनों प्लेटों पे स्थित है। ठीक है ना। एक की धारिता C1 है, एक की धारिता C2 है, एक की धारिता C3 है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इनमें कुछ ना कुछ विभव होगा तो एक का V1 मान लेते हैं, एक का V2 मान लेते हैं, एक का V3 मान लेते हैं, इतना। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, आप आवेश देंगे तो एक आवेश आपने दिया है तो इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश। इसी तरीके से सारे आवेश सारे कैपेसिटर पे यानी संधारित्र पे क्या प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश क्या है, संचित है। अब आपकी मेन वैल्यू क्या होती है, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र। आप इसको संयोजित कैसे करोगे, संयोजित कैसे करोगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि संधारित्र की धारिता को क्या, पहले आप सुन लीजिए, हम उसके बाद वीडियो स्टॉप करके पूरा लिख देंगे, उसके बाद आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पहले क्या लिखेंगे, संधारित्र की धारिता को कम करने के लिए संधारित्र को किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसको संयोजित कैसे किया जाता है, पहले प्लेट के यानी पहले संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से या ऋणावेशित सिरे से दूसरे प्लेट का धनावेशित सिरा जोड़ते हैं। ये देखिए, इसके ऋणावेशित से इसका धनावेशित जुड़ा है। फिर दूसरी प्लेट के ऋणावेशित सिरे से तीसरे प्लेट का धनावेशित सिरा जुड़ा होता है। फिर तीसरी प्लेट के ऋणावेशित से चौथे प्लेट का धनावेशित संधारित्र का। और उसके बाद चौथे आप आगे बढ़ाएंगे, चौथे के ऋणावेशित प्लेट से पांचवें संधारित्र का धनावेशित प्लेट जुड़ा होता है। इस तरीके से आपका क्या होता है, सीरीज में सब ऐसे जुड़े होते हैं। तो आपको पता होता है सीरीज में तो धारा होती है यानी आई होती है वो इक्वल होती है। तो यहाँ पे आवेश की बात हो रही है तो क्यू हमारा क्या होगा, आवेश क्या होगा, सब में सेम होगा। लेकिन जो कैपेसिटर है उनकी जो अलग अलग क्षमता है क्या करने की, आवेश ग्रहण करने की, इसलिए इनका विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा, V1 V2 V3, ऐसा कुछ भी अलग हो सकता है। तो इतना आपको लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ। ठीक है ना। हाँ, तो आपको इतना लिख लेना है। क्या लिख लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब संधारित्र को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए
यानी संधारित्र को जैसे हमने जोड़ा है इस प्रकार जोड़ा जाए कि आवेश को एक बिंदु से, यानी हम यहाँ से कोई आवेश अगर इस पॉइंट से देते हैं तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, दूसरे बिंदु तक पहुँचने के लिए केवल एक मार्ग मिले। यानी अगर हम यहाँ से कोई आवेश अगर यहाँ से देते हैं तो यहाँ तक आने के लिए सीधा इसे केवल एक मार्ग ही क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और आपको मानना क्या लिखना था, इसको आप जोड़ेगो कैसे, संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र के ऋणावेशित प्लेट से, पहले संधारित्र की ऋणावेशित प्लेट से दूसरे संधारित्र के धनावेशित प्लेट को जोड़ देते हैं। मतलब ये पहला संधारित्र है, इसके ऋणावेशित प्लेट से दूसरे संधारित्र क्या धनावेशित प्लेट को जोड़ देते हैं। इस प्रकार आप अनेकों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसे हमने व्यवस्थित किया है। अब डेरिवेशन में स्टार्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सभी संधारित्र की धारिता अलग अलग है, सिर्फ उनमें कॉमन क्या है, उनमें आवेश सेम है, संधारित्र की धारिताएं क्या हैं, अलग अलग हैं, और उनमें विभव क्या हैं, अलग अलग हैं। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। फिगर आपको याद होगा तो फिगर में हम लिखेंगे क्या, अतः संयोग के निकाय का कुल विभव V हो तो जब आप इतना कर दोगे तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश डैश। आप जितने भी आपके संधारित्र हो उनको आप जोड़ सकते हो। अब हमको पता है, हम जानते हैं, या कह सकते हैं हमें पता है या हम जानते हैं, वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना। आपको C बराबर Q/V पता है, ये फॉर्मूला कॉमन फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ से आप V1 V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो C1 के लिए हो जाएगा Q/V1, ठीक है ना, C1 के लिए हो जाएगा Q/V1। तो आप यहाँ से V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 बराबर Q/C1। उसी तरीके से V2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, Q/C2। उसी तरीके से V3 की निकालेंगे, कितना आ जाएगी, Q/C3, ठीक है ना। इतनी आ गई। अब इन तीनों V1 V2 V3 की वैल्यू इस समीकरण 1 में क्या कर दो, आप पुट कर दो। तो V इज इक्वल Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, C3, ठीक है ना, C3। अब ऊपर से Q कॉमन ले लो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना हो जाएगा। अब आगे आप देखो, इस Q को आप इसके बटे में ला लो, तो V/Q इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। अब इसको आप उल्टा लिख सकते हो कि नहीं, इसको आप पलट दो तो 1/C1 बराबर V/Q हो जाएगा। इस फॉर्मूले का अगर आप ऐसे पलट दो तो इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, 1/C1। इसकी जगह आप कितना लिख दोगे, 1/C1। तो 1/C1 इज इक्वल इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या डैश डैश भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने संधारित्र आपके पास संयोजित करो श्रेणी क्रम में, ये तो ये क्या निकल के आया, C इक्विवेलेंट, यानी कि C इक्विवेलेंट टोटल धारिता निकल के आई जब आप श्रेणी क्रम में क्या करोगे, संयोजित करोगे, किसको, संधारित्रों को। ये तो रहा श्रेणी क्रम। अब हम समांतर क्रम पे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए समांतर क्रम अब देख लेते हैं। अब ये समांतर क्रम हम कैसे करेंगे, तो आपको प्रतिरोध जैसे आपने समांतर क्रम में जोड़ा था आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पढ़ना आपका काम है, जिम्मेदारी हमारी है आपको समझाने की। ठीक है, ऐसा कोई आप संधारित्र ले लो। उसके बाद आप क्या करो, एक बीच से आप एक पे क्या डाल दो, ऐसे पॉइंट बना दो, दोनों तरफ संयोजित कर दो। उसके बाद सारे संधारित्रों के धनावेशित प्लेट को एक तरफ जोड़ दो और ऋणावेशित प्लेट को क्या कर दो, एक तरफ जोड़ दो। ऐसे आप जोड़ दो, ठीक है ना। पहले संधारित्र के धनावेशित प्लेट को एक तरफ और ऋणावेशित प्लेट को एक तरफ, ऐसे जोड़ दो। जोड़ दिया,
और पहले सब पे आप आवेश दे दो जैसे आपने श्रेणी क्रम में दिया था। तो सब एक इधर वाली प्लेट पे धनावेशित रहेगा, कहने का मतलब ये बाएं साइड वाली प्लेट पे धनावेशित, दाएं वाली पे ऋणावेशित, ठीक है ना। इतना कर दो जो भी हो, ठीक है ना। उसके बाद इनकी धारिताएं कितना होगी, C1 C2 C3, क्योंकि धारिता क्या होगी, हमेशा अलग होगी, धारिता सेम नहीं होगी। और इनका विभव कितना हो जाएगा, इसका V रहेगा, इक्वल रहेगा। इनमें विभवांतर सेम रहता है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, सेम होता है। इनमें आवेश क्या होंगे, आवेश इसमें चेंजेस होंगे। आवेश में क्या होगा, कुछ में Q1 जाएगा, कुछ में Q2 जाएगा, कुछ में Q3 जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आवेश जा रहा है, इसमें Q1 जा रहा है, इसमें Q2 जा रहा है, इसमें Q3 जा रहा है। तो यहाँ से तीनों निकल के इक्वल Q मिल जाएगा। यहाँ से आपका Q है, यहाँ से Q1 Q2 Q3 बटाए, फिर यहाँ से आपको Q प्राप्त हो जाएगा। अब इसको पहले आप एक बैटरी से क्या कर दो, संयोजित कर दो, यानी बैटरी से एक जोड़ दो, इसको बैटरी से ऐसे आप जोड़ दो। अगर आपको समांतर क्रम में श्रेणी क्रम समझ में आओगे तो समांतर क्रम में लिखना कुछ नहीं है, बस आपको समझ लेना है बस, ठीक है ना। ऐसे आप एक बैटरी लगा दो, इसका पॉजिटिव सिरा इधर, माइनस नेगेटिव सिरा इधर। ये रहा आपका पूरा फिगर कंप्लीटली बन के तैयार हो गया, यानी कि आपका फिगर एक बन के तैयार हो गया। अब आपको इसमें लिखना क्या है, लिखना क्या है, समांतर क्रम यानी कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में धनावेशित प्लेट को एक तरफ तथा ऋणावेशित प्लेट को एक तरफ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इन संयोजन में विभवांतर, सभी संधारित्रों में विभवांतर क्या होता है, विभवांतर सेम होता है तथा धारिताएं अलग अलग होती हैं, तथा इनमें आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आवेश भिन्न भिन्न होता है। आवेश को आप धारा भी कहते हो ना, आवेश की प्रवाह को आप धारा कहते हो, डिफिनेशन आपने पढ़ी होगी। तो इस Q को हम धारा भी तो कह सकते हैं। तो आपको इतना लिख देना है, उसके बाद आपको डेरिवेशन क्या करना है, बस शुरू कर देना है, ठीक है ना। आपको इतना कर लेने के बाद क्या कर लेना है, शुरू कर देना है। माना मैंने बोल दिया है, जैसे आपने क्या श्रेणी क्रम में लिखा था, बस ऐसे इसमें भी लिखना है कि धनावेशित प्लेट एक तरफ, ऋणावेशित प्लेट एक तरफ क्या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। और इनमें भी क्या, इस संयोजन में विभव क्या होता है, समान होता है, केवल आवेश क्या कह सकते हो, धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। आपको क्या होगा कि आपको ये पता होगा कि इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो बस आपको इसका बताने का मतलब इतना है, उद्देश्य इतना है कि आप जब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, परिपथ की क्या, परिपथ की संपूर्ण धारा लिख सकते हैं, या कह सकते हैं अतः इस संयोजन के से निकाय का कुल धारा या कुल आवेश, इस संयोजन से, इस संयोजन से निकाय का कुल आवेश Q हो, तो बस इतना कर लेना है। उसके बाद Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल, समीकरण 1 आपको क्या कर लेना है, मान लेना है। अब आगे हम इसमें Q1 Q2 Q3 की वैल्यू क्या नहीं करेंगे, निकाल के रख देंगे। तो हमारा क्या, यानी कि टोटल संधारित्र क्या हो जाएगा, संधारिता प्राप्त हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं आगे। अब जैसा कि हम लिखेंगे वी नो दैट, या कि हम या क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या, C बराबर Q बाई V। तो यहाँ पे आवेश तो सेम है, आवेश तो अलग है, विभव बस सेम है। तो आपको C1 बराबर Q1 अपॉन V। तो आप जब Q1 की वैल्यू निकालोगे आप ऐसे, या तो चलिए नए पेज पे जाते हैं, अगर पेज ख़त्म हो गया है, यहाँ आप निकाल लेते हैं। Q1 की वैल्यू आप निकालोगे तो C1 इंटू V इतना आ जाएगा। आप Q2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, C2 इंटू V। Q3 की वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C3 इंटू V इतना आ जाएगा। इतना आकर के आपको बस इन Q1 Q2 Q3 की वैल्यू समीकरण 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है। चलिए नए पेज पे आले, चलिए देख लेते हैं। हमें समीकरण पहला क्या प्राप्त है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब इन सभी में हम Q1 Q2 Q3 की वैल्यू रख देंगे। तो Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V, ठीक है ना। अब Q को कॉमन, V को आप कॉमन ले लो तो V यहाँ पे आ जाएगा। तो C1
प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ से Q को नीचे आप ला लोगे तो Q अपॉन V इज इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना हो गया। इसकी जगह आप C रख सकते हो, तो C बराबर Q1 प्लस C2 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश डैश, आप कुछ भी कर सकते हो, जितने भी आपके संधारित्र क्या हो इसमें संयोजित हो समांतर क्रम में। आपने प्रतिरोध का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समांतर क्रम, तो R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, एक ये फॉर्मूला रहा होगा डैश डैश, एक रहा होगा 1/R1 R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश। तो ये था श्रेणी क्रम का, ये समांतर क्रम का था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको अपोजिट दिख रहा होगा कि ये वाला इस तरीके का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो समांतर क्रम का हुआ, और जो इस तरह का निकल के आया है वो क्या हुआ, श्रेणी क्रम का हुआ। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।